हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 86 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ग्रीन स्कल था वो अपने हाथ में माना के जरिए एक बीम को क्रिएट करके सीधा रूट के ऊपर अटैक कर देता है। तो अब आगे तो एपिसोड 86 के शुरुआत में हम देखते हैं ग्रीन स्कल के जरिए जो अटैक लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से हैमरहेड के द्वारा बनाया गया हाथ जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। और हम उसी बीच देखते हैं जहाँ पर जो रूट था वो हवा में फ्लोट करते हुए मनीमन कहता है, क्या मैं घायल हूँ? जैसा मैंने ज़ॉम्बी के बॉडी से एक्सपेक्ट किया था, उसका बॉडी मेरे लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। और तभी हम नीचे देखते हैं जहाँ पर ग्रीनस्कल कहता है, चलो ये काम कर गया, अगर हम इस तरह से अटैक करते रहे तो कुछ ही अटैक के बाद ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हैमरहेड मुझे हेल्प करो। जो सुनकर हैमरहेड कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसे कुछ देर के लिए होल्ड करके रखती हूँ। जो सुनते ही जो रूट होता है वो कहता है, क्या मुझे होल्ड करोगे? मैं सारे जॉम्बीज का रूट हूँ और तुम लोग मुझे होल्ड करके रखोगे? तुम सारे के सारे सिर्फ रिमेंटेस हो जो जॉम्बी के द्वारा कुछ ही पावर से फ्यूज हो, और तुम लोगों को लगता है तुम लोग मुझे होल्ड करके रख सकते हो? हाँ, तुम मेरे साथ फाइट करने के लायक भी नहीं हो। सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा एरोगेंस है। तभी हम देखते हैं हैमरहेड और ग्रीनस्कल आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन अगले पल वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि सामने की ओर देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आसमान जो होता है वो पूरी तरीके से रेड हो गया होता है। जहाँ पर रूट चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है, सभी लोग मेरे आगे झुक जाओ और इस अपोक्लिप्स का मजा लो। कहते ही हम देखते हैं जो जमीन होता है वो पूरी तरीके से फट जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं डैन ये सब देखकर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर जो ग्रीनस्कल होता है वो कहता है, इसको देखकर लगता है इसे टेक डाउन करने के लिए और थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। जो सुनकर अपना जो हैमरहेड होता है वो कहती है, हाँ लगता तो यही है। तभी हम दूर किसी चट्टान का सीन देखते हैं जहाँ पर जो इस टाइमलाइन का जो ग्रीनस्कल होता है वो और जो आइस कॉप्स किंग होता है वो एक जगह पे बैठे होता है। जहाँ पर जो आइस कॉप्स किंग होता है वो ये सब देखकर कहती है, बॉस वहाँ पर फाइट कर रहे हैं, क्या यहाँ पर छुपे रहना हम लोगों के लिए सही होगा? जो सुनकर इस टाइमलाइन का जो ग्रीनस्कल होता है वो कहता है, सामने जो भी हो रहा है उसे देखते रहो, अपना टांग घुसाने की कोशिश मत करो। जो सुनकर जो आइस कॉप्स किंग होता है वो थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहती है, ओह लगता है तुम सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, तो फिर मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए? आइस कॉप्स किंग के इस तरह के सवाल सुनकर अपना जो इस टाइमलाइन का जो ग्रीनस्कल होता है वो सिगरेट पीते हुए कहता है, लगता है तुम्हें यहाँ पर कुछ लाइफ लेसन देने की जरूरत है। अगर तुम किसी भी तरह की सिचुएशन को समझ नहीं पाते तो फिर कोशिश करना छुपे रहने की। इस तरीके से तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। हालांकि ब्लड इमेज और जो आसमान पर है, हालांकि इन दोनों का ऑरा बिना शक के रूट से बिलोंग करता है, लेकिन इन दोनों का इंसानों के प्रति जो एटीट्यूड है वो पूरी तरीके से अलग है। इससे पहले कि हम लॉर्ड्स के प्रोफाउंड मीनिंग को पूरी तरीके से समझे, हम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को इस तरह के मामलों में हमारी टांग घुसाना अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि तुम कैसे मर गए। लेकिन तभी हम देखते जो आइस कॉप्स किंग होती है उसके हाथ से ब्लैक कलर की ऑरा रिलीज हो रही होती है और वो चिल्लाते हुए अपने जो ग्रीनस्कल होती है उससे कहती है, हाँ लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरा जो पावर्स है वो लॉर्ड्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली रिक्लेम कर लिया जा रहा है। आखिर हम इस तरह की सिचुएशन में क्या करें? क्या हम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते? जरा मेरी हाथ की ओर देखो। जो सुनकर ग्रीनस्कल कहता है, ये तो बस एक छोटा सा मैटर है, ये सबके लिए सेम है। और हम देखते ग्रीनस्कल के सर से भी वो ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। जो देखकर वो जो आइस कॉप्स किंग होता है वो कहता है, ये तो तुम्हारे साथ भी हो रहा है, देखो। तभी हम देखते हैं उन दोनों का बॉडी वहीं पर ही ब्लैक कलर के ऑरा में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर जो ग्रीनस्कल होता है वो कहता है, ओह लगता है लॉर्ड यहाँ पर दुनिया को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय अपनी मौत का इंतजार के। और वैसे भी यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ है, पता नहीं उन लोगों के साथ क्या होगा। ग्रीनस्कल के इस तरह की बात सुनकर जो आइस कॉप्स किंग होती है वो कहती है, ओह तो ये है तुम्हारा लेसन। और हम देखते हैं उन दोनों का सोल, बल्कि वहाँ पर काफी सारे जो ज़ॉम्बीज थे उन सभी का सोल आसमान पर जाके इकट्ठा हो रहा होता है। तभी सीन यहाँ पर कट होकर जो वांग जिका का टीम होता है उसके ऊपर शिफ्ट होता है। जहाँ पर जो वांग जिका होता है वो चश्मिश से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे आलिया और बाकी के लोग मिल गए, मैं इन सबको तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ हील करने के लिए, बैटल अभी भी खत्म नहीं हुआ। और हम इधर देखते जो चश्मिश जो गेनलिन होता है उसे हील करते हुए अपने वांग जिका से चिल्लाते हुए कहता है, मैं कोई स्पेशलाइज्ड हीलर नहीं हूँ, मैं अपने लिमिट पर ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ, मैं इन सबको सिर्फ जिंदा ही रख सकती हूँ। आखिर कैसे मैं इन सबको हील कर सकती हूँ और कैसे मैं फाइट कर सकती हूँ? चश्मिश के चेहरे पे टेंशन देखकर अपना जो वांग जिका होता है वो अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर अपने जो चश्मिश होता है उससे कहता है, जरा कुछ सोचने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ निकल कर ही आएगा। लेकिन अगले पल वांग जिगा को कुछ मैसेज होता है, मतलब सामने की ओर उसे कुछ दिखाई देता है और फिर वो चिल्लाते हुए चश्मिश से कहता है, प्रभुता जरा उधर देखो, जरा माउंटेन्स को देखो, ऐसा लग रहा है वो सारे माउंटेन्स मूव कर रहे हैं। वांग जिगा के मुंह से इस तरह की बात सुनकर जो चश्मिश होता है वो कहता है, आखिर ये तुम किस तरह की बकवास करो? माउंटेन्स मूव कर रही है, क्या तुम नशे में हो क्या? अपनी बकवास करना बंद करो और जल्दी से जाओ, लोगों को बचाओ। और इसी के साथ हम दूर पहाड़ पर छोटे छोटे डॉट्स देख पाते हैं और हम अगले पल देखते हैं जो अपना वांग जिगा होता है वो चश्मिश का मुंडी को उस पहाड़ की ओर घुमाते हुए जो चश्मिश से अपना वांग जिगा कहता है, अरे मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम अपनी खुद की आंखों से देखो, जरा उधर तो देखो। तभी जो चश्मिश होता है वो अपने एबिलिटी को यूज करते हुए पहाड़ की ओर देखते हुए अपने वांग जिगा से कहता है, चलो कोई ना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले ट्रीट करती हूँ। लगता है फाइट की वजह से मेरा ब्रेन डैमेज हो गया है, मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा सीरियसली। लेकिन अगले पल उसे अजीब सा कुछ दिखाई देती है और फिर वो चिल्लाते हुए अपने वांग जिगा से कहता है, अरे ये माउंटेन्स नहीं है, ये ज़ॉम्बी का झुंड है। और हम देखते हैं उन माउंटेन रेंज में से अरबों खरबों की तादाद में काफी सारे ज़ॉम्बीज का झुंड उनकी ओर आ रहे होते हैं और इतनी तादाद
में zombies का झुंड आ रहा है, ये पूरी की पूरी दुनिया को डिवावर कर सकते हैं। तभी सीन यहाँ पर कट होकर अपने डैन के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पर अपना जो डैन होती है वो इन सारे zombies के झुंड को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस तरह के डेंजरस टाइम पर जहाँ पर हमारी दुनिया खत्म भी हो सकती है और इसी टाइम पर इस तरह के zombies का झुंड, और वो भी इतने बड़े स्केल पे, हमने इस तरह की चीज कभी भी फेस नहीं किया। अगर इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो सारे zombies में भी कन्वर्ट हो जाए तब भी उतना ज्यादा zombies नहीं होंगे जितना ज्यादा zombie अभी इस टाइम पर यहाँ पर है। अभी डिपार्टमेंट हेड कहता है ये अच्छी बात है, ये zombie का एक मेमोरी है। अगर इस तरह की चीज रियलिटी में होता तो फिर पूरी दुनिया वहीं पर इंस्टेंटली डस्ट में बदल जाता। तभी ऊपर से अपना रियल वाला जो हैमरहेड होता है वो कहती है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमें इन सारे zombies के झुंड को यहीं पर ही रोकना होगा। अगर हम इन सारे zombies को नहीं रोकते तो फिर ये सारे zombies पूरी के पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करके रख देगा। अगर ये मेमोरी वर्ल्ड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है तो फिर अगली बारी रियलिटी का होगा। और अगर इस तरह के zombies का झुंड का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर रियलिटी में अपेयर होता है तो फिर जो कॉजलिटी के जो नंबर होंगे वो अनगिनत होंगे। तभी पीछे से मेमोरी वर्ल्ड का जो ग्रीन स्कल होता है वो कहता है यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोग मिलकर एक साथ रूट के ऊपर अटैक नहीं करते तो ये फिर पूरी तरीके से पूरी दुनिया को डिवावर करके रख देगा और इवेंचुअली ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ग्रीन स्कल की ये बात सुनकर अपना डैन कहती है ये बिल्कुल सेम डिसअपियर है जब गॉड सिविलाइजेशन के द्वारा इस तरह की चीज हुआ था। तभी कैमरा zombies के झुंड के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते लाखों अरबों खरबों की तादाद में काफी सारे zombies होते हैं और उनके ऊपर आसमान पे जो रूट का जो मतलब फेशियल होता है, मतलब इविल सा फेस होता है और वो अपियर होता है। तभी जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो एक अजीब सा साउंड करता है और फिर वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सो गाइस मैं zombies को तुम पर छोड़ता हूँ और रही बात इन सारे zombies की झुंड की तो इनको मैं टैकल करता हूँ। कहती है वो अपने छाती पर अपनी घुसन मतलब अपने छाती के अंदर अपना हाथ घुसा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके हाथ पर वही मतलब जो एंशिएंट गॉन्डेल होता है वहाँ पर अपियर होने लगता है और डिपार्टमेंट हेड की पूरी बॉडी पर लाइटनिंग स्पार्क होने लगता है, जो देखकर डैन चिल्लाते हुए अपने डिपार्टमेंट हेड से कहती है अरे ये तो एंशिएंट मेका गॉर्डिनेट है, क्या ये तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा क्या? सच में तुमने अपने पास इतनी ज्यादा डेंजरस चीज छुपा के रखे हो? अभी जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो अपने सामने की और अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए, और इस टाइम पर सिर्फ zombies को खत्म करना है। तो हमने एक एग्रीमेंट किया है, ये कैसा रहेगा डैन, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जो सुनते ही जो अपना डैन होता है वो थोड़ी देर के लिए अपने दांत भेजते हुए अपने डिपार्टमेंट हेड से कहती है आखिर ये तुम किस तरह की बात कर रहे? ऑफ कोर्स मैं जरूर चलूंगी, कहती है वो अपने विजाकर मोड में आ जाती है और फिर वो अगले पल अपने हैमरहेड से कहती है हैमरहेड क्या तुम मुझे मेरे गन को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया। जो सुनकर जो अपना रियल वाला हैमरहेड होता है मतलब प्रेजेंट टाइम वाला हैमरहेड वो अपने पावर को यूज करते हुए उसका जो गैटलिन गन होता है उसे ढूंढ के दे देता है और तभी सभी से चिल्लाते हुए कहती है तो फिर चलो हम लोग किस चीज का मुहूर्त देख रहे हैं। और ग्रीन स्कल कहता है तो फिर चलो हम लोग इस बंदे के ऊपर फोकस करते हैं। जो सुनकर अपना जो डैन होती है वो कहती है हाँ सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। तभी डिपार्टमेंट हेड भी कहती है हाँ सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो लेकिन तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। जो सुनकर ग्रीन स्कल एक स्माइल पास करता है और अगले पल हम देखते हैं अपना रियल वाला हैमरहेड और ग्रीन स्कल अटैक करने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जो डैन होती है वो मिनिस्टर से कहती है मिनिस्टर यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम दोनों मिलकर इस ज़ॉम्बी को मतलब रूट को कैसे हराए, और वैसे भी मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कोई भी ज़ॉम्बी को डिफीट कर पाएगा, स्पेशली ज़ॉम्बी के इस तरह के स्टेट पर जहाँ पर वो प्योरली मिरेकल करने में माहिर है, जहाँ पर बैटलफील्ड का रुख बदल सकता है, जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। डैन ये सब कह ही रहा होता है लेकिन अगली पल वहाँ पर अपना मिस वायलेट अपेयर हो जाती है और फिर वो कहती है ऑफ कोर्स वो लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं है, ज़ॉम्बी की बॉडी को उसने ऑक्यूपाई करके रखा है इसलिए वो इनविंसिबल नहीं है। तभी डैन मिस वायलेट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर ही हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जाना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।